हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 5 जन को, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को। और मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 85। इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए। मॉडरेट था इंग्लिश। इसमें जो आरसी पार्ट था वो बहुत ज़्यादा टफ था। आरसी पार्ट वो कह सकते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस थे, इसलिए पहले तो मैंने स्किप कर दिए थे। फिर जो आरसी का जो पैसेज था वो एक बुक के ऊपर था और इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसके क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा टफ थे। इसलिए मैंने उसके सिर्फ 3 क्वेश्चन किए, 2 वो कैब के किए थे और एक फिलअप वाला किया था। बाकी उसके नहीं किए, फिर गलत हो जाते तो उसमें क्या ही फ़ायदा होता करने का, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। एक वो कैब आया था स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मसल्स को कुछ ऐसे था कि मसल्स को स्ट्रेस का क्या सिनोनिम होगा, टेंशन, एंग्शियस, इस तरह का लग रहा था कि टेंशन एंग्शियस, पर मसल्स को तो एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट मैंने ऑप्शन लगाया था। हाँ, और एक और था, सिनोनिम एंटोनियम था, ये वोकैब थी। शियर, शियर मतलब ऑब्सोलेट। मैंने तो ऑब्सोलेट ही फिल किया। और एक फिलअप भी था आरसी में, उसमें मैंने थिंक्स अबाउट लिखा, ये मेरे को लग रहा है कि गलत है। और बाकी ऑल ओवर जो इंग्लिश का पेपर था वो इजी था। इंग्लिश का पेपर भी जैसे एरर्स वो बिल्कुल ज़्यादा इजी थे, और जो वर्ड स्वैप थे वो भी इजी थे। सारा कुछ इजी था। पैराजम्बल नहीं आया था, वर्ड स्वैप था। हाँ, वर्ड स्वैप था। एरर्स भी सारे, एक नो सुनर वाला एरर था, नो सुनर देन वाला। उसमें नो सुनर और देन तो ठीक है, बट जो डिड के साथ फॉर्म थी वो सी लगा रखी थी, आई थिंक सा है, तो मैंने उसमें एरर किया। आप बताना कि ये सही है कि नहीं भी। हाँ, बस बाकी सारा इजी था इंग्लिश का पेपर, बस आरसी ही टफ था। और फिर मैंने क्वांट किया। क्वांट, उसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 2 थी और अटैम्प्ट कर सकती थी। सारा इजी था पेपर। और उसमें जो डीआई थी वो थोड़ी लेंथी थी, कि स्ट्रेट वाइज क्वेश्चन नहीं थे, और थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ जहाँ पे आ जाती है मतलब वो पेपर मॉडरेट हो जाता है। हाँ, अभी कभी एसबी क्लर्क का इतना पेपर मुश्किल तो नहीं आया, इस बार आया ठीक था, मतलब मॉडरेट में कह सकते हैं। और मैंने एक दो ही क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए थे, कर सकती थी थोड़ी सी स्पीड बनाती तो, पर ठीक है, मैंने जितने भी किए एकदम करेक्ट किए हैं भी। हाँ, मेरे को पता है कि सारे सही हैं, 25 के 25। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने पे क्या ही नॉर्मलाइजेशन होती हैं। और फिर मैंने रीजनिंग में किए 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन। और इसमें सारा इजी था पेपर। एक रिलेशन वाला था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, पर उसकी वो फर्स्ट ही पॉसिबिलिटी बनाई थी वो सही थी। उसमें सिस इन लॉ करके एक क्वेश्चन का आंसर था। मतलब इजी थे सारे क्वेश्चन, बस यही वाला थोड़ा फंसाने वाला था, जिसका फंस गया उसका ये बना नहीं। और मेरे को बताना है कि रिलेशन वाले को आपने क्या आंसर लगाया है, प्लीज़ कमेंट करना। और मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 85। हाँ, 88 तक पहुंच सकती थी। थोड़ा सा है मुझे कि 2-3 क्वेश्चन और हो जाते, कि हाँ चलो ठीक है, कि मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की है। आरसी के वो क्वेश्चन किए ही नहीं, गलत क्वेश्चन करने का क्या ही फ़ायदा है। ठीक है। और भी मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ कि 25 ही कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। 85 मेरे को सही लगा, और बस 2-3 क्वार्ट में और होने चाहिए थे। चलो ठीक है, जो भी है। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट को था पेपर, और मैंने राजस्थान से अप्लाई किया है, और उसमें 900 कुछ वैकेंसियाँ हैं। मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, और इसमें 188 वैकेंसी हैं। अब देखते हैं क्या ही कट ऑफ जाती है। आई थिंक जनरल की तो जा सकती है 75 तक, और ओबीसी की लग रहा है कि थोड़ी कम जाएगी, 70 टू 75 के बीच में जाएगी आई थिंक। बाकी क्या ही कह सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का इनका। बाकी देखो, होप है कि क्लियर हो जाएगा मीन्स। और कमेंट करके बताना कि आपका इस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट किए। और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं। थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करें, मैं और भी वीडियोस डालूँगी। और मुझे कमेंट करके बताएं मैं किस तरह की वीडियोस डालूँ। थैंक यू।